अच्छा, आप सब लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं ना सलीम भाई, आप सब, मैंने देखा है आप सब लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो। कभी कभी आप अपने फैंस के लिए कुछ फोटोग्राफ्स डालते हो, वीडियो डालते हो, कमेंट्स पढ़ने का टाइम नहीं होता। तो हमारे पास बहुत बड़ी टीम है एक आदमी की, बिल्ला है वो ऐसे कमेंट्स पढ़ता रहता है और फिर ढूंढ के हम निकाल के अपने स्टार्स को दिखाते हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग भी देखिए आपकी फोटोग्राफ्स के नीचे क्या क्या फनी कमेंट्स लोग लिखते हैं, मजेदार। जी दिखाइए। Oh wow, you don't need to run after success if you're working hard where you are and improving and so much English हो। कमेंट्स पढ़ते हैं। हाँ जी आइए। उठ जाओ, बोनट गर्म हो गया तो खुद की डिक्की जल जाएगी। वाकई में नहीं पढ़ा था मैंने ये। इसलिए मैं गाड़ी वैले वालों को नहीं देता, वरना वो ऐसे ही बैठ के फोटो खिंचाते हैं। और दिखाइए। भाई पेट्रोल पे है या डीजल पे? किसने रिप्लाई लिखा, महंगी है लोन पे होगी। सर जी आपने गाड़ी रखी है, इस गाड़ी ने आपको रखा है। ये कौन है भाई? आगे दिखाइए। और पोस्ट गिग पिक स्टिल ग्रूविंग स्टिल फ्लोटिंग, डोंट सी द चेयर सी द क्लाउड्स। वाह। ऐसी खूबसूरत लाइनें लड़कियों के दिमाग में आती हैं, हमारे आती नहीं। हाँ यार बात तो सही है। दिखाइए कमेंट्स। क्लाउड तो दिख नहीं रहे और आप बैठ गई, ये चेयर भी नहीं दिख रही, अब क्या देखें बताइए। अब एक क्लाउड और चेयर छोड़, तिजोरी देख पीछे। क्या बात। किसने कहा था गहने सेफ में रखो, भूल गई ना पासवर्ड। अच्छा हाँ पीछे वो है। और दिखाइए। जब ऑडियंस से पहले पहुंच जाओ तो ऐसे ही वेट करना पड़ता है। और दिखाइए। एंड देन हाउ द हेल डिड वी एंड अप लाइक दिस। वाह, ट्रक पे बैठे हैं तीनों। दिखाइए और क्या कमेंट्स। आप ट्रक के ऊपर भी शान के साथ बैठे हैं। हाय हाय। अच्छा शान भी है वो। शान भी है उसमें। टोल नाके से पहले उतर जाना, वरना ऊपर बोर्ड पे ही लटके रह जाओगे। क्या बात है। और दिखाइए। ट्रक वाले पे भरोसा नहीं है, ठेका ढूंढने के लिए खुद ही ऊपर बैठे हैं। और दिखाइए। नो कैप्शन। मैंने बताया ना लड़कों को नहीं कैप्शन सूझते। देख लो आ गया बिना कैप्शन के। दिखाइए। लगता है नीचे कैप्शन ढूंढ रहे हैं। टू फनी। सोच रहा है 1 BHK को धक्का मार के 2 BHK कर दूं। सलमान भी लाइक सालों ने घर बुला के बंद कर दिया, बिना गवाए नहीं छोड़ेंगे। 4 पैक के बाद बंदा सोचते हुए मैं मौजे पहन के आया था या नहीं। और दिखाइए। वडोदरा, seeing you in a few hours. Okay, can't wait to entertain you tonight. Beautiful picture. दिखाइए जरा कमेंट्स। शर्ट इतनी कलरफुल पहनी हो, आप गाना गाओगी या जादू दिखाओगी? मेन्यू में चाइनीज नाम देख के खाना ऑर्डर तो कर दिया, अब गूगल पर चेक कर रही हैं कि मछली आएगी या केकड़ा। पता सब होता है, फोटो खींच रही है, बस एक्टिंग करनी होती है। और This jalebi is bigger than my face. Amazed to see the vast variety of food in Indore. Okay. इस सच्ची में खाई थी आपने जलेबी हर्षदीप इतनी बड़ी? पूरी कैसे थोड़ी सी खाई थी, मतलब खाई थी ये पूरी तो फैमिली जलेबी है। हम पूरा बैंड गया था, जलेबा तो सबने बोलते थोड़ा हैं। थोड़ा। आपको तो पता होगा, आई एम श्योर। और आप तो एक ही बार में खा भी सकती हैं। हाँ, of course। दिखाइए जलेबी के नीचे कमेंट्स। जब डाइटिशियन ने कहा हो सिर्फ एक ही जलेबी खा सकते हो। करेक्ट। लड़कियां ऐसा ही करती हैं, फोटो खिंचाने के चक्कर में जलेबी ठंडी कर देती हैं और फिर कहती हैं ये तो ठंडी है, दूसरी दो। इन्हें तो सिर्फ देखनी है, खाएगा तो वो जो फोटो खींच रहा है। ये मैं हूं, ये मेरी जलेबी है और ये हमारी पावड़ी हो रही है। और दिखाइए। खत्म। खत्म। सुनिधि, कभी आपके साथ ऐसा हुआ आप किसी के बर्थडे पे गई हो और आपको कोई ऐसे कोल्ड ड्रिंक ला के रखे और सामने वाला बोले नहीं है इनको नहीं, अभी तो इनको गाना है, और आप हैरान हो गई हो
कि मैं तो केक खाने आई थी और ये मुझसे गाने की उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा फंसते हैं आप? ऐसा बहुत पहले हुआ था, अच्छा लेकिन सच बात यह है कि ये सब चीजें खाने से कुछ होता नहीं है। हैं? हाँ, मैं तो सब आपको खाती एक्चुअली नहीं कुछ होता क्योंकि नहीं, भगवान नहीं। की इतनी कृपा है आप पे। आई थिंक आप भी लाइव शोज करते हैं, आपको मालूम है, अगर गला ऑलरेडी खराब है उसमें आप ये और कमाल कर दें इसको खा के तो बुरी हालत हो जाती है। बट अदरवाइज आई थिंक हम सब कुछ खाते हैं, और खाना तो जैसे गाने में मजा आता है, खाने में मजा आता है, तो ये पूरा कनेक्टेड है, गाना खाना सुरीले खाना। लोग खाने के भी बड़े शौकीन होते हैं एक्चुअली। हाँ जी, और दिल्ली से हैं। हाँ नहीं, कपिल भैया मेरे साथ कई बार ऐसे होता है अच्छा कि जैसे कई बार क्या होता है कि वैसे तो हम कोल्ड ड्रिंक बहुत कम पीते हैं, जब कभी मन रहता है ना, जैसे गर्मी है और बहुत मन है पीने का, चलो यार एक अब कोई लाता है, जबकि कहीं पर जाते हैं हम तो कोल्ड ड्रिंक लाता है, अरे तो लो कोल्ड ड्रिंक लो। अब जैसे हाथ आगे जाता हूँ तो आसपास बैठे रहते हैं, अरे नहीं ये नहीं पीता, इनका गला खराब हो जाएगा, इनको मत दो, इनको मत दो, ये नहीं पीगा। फिर मैं उनका फिर मैं तो चल रहा हूँ, चल ठीक है। और आपके साथ तो और भी होता होगा, आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आप कभी किसी के घर गए हैं और सडनली आप निकलने वाले हैं और उसको आपका एक मिनट, हमारा एक भांजा आया कोल्हापुर से, ये सुना गाना भाई साहब, हाँ, और उसने गाया भी इतना गंदा हो, ज्यादातर यही होता है। और ऐसा बोल भी देते हैं, इसका कराओ अपने शो में कुछ ऐसे पीछे मंजीरे मंजीरे बजा लेगा, ऐसे बोलते हैं ना कहीं, आपको तो बड़े लोग बोलते होंगे इसका करा दो कुछ, आते हैं आपको फरमाइशें बहुत ऐसी? बार ऐसा होता है, लेकिन करना पड़ता है। वाह वाह क्या बात है, अच्छा लगा। अच्छा, मेहनत करना लेकिन जरूर। क्योंकि खाना खाया उनके घर में, तब क्या है ना, कुछ कुछ बोले तो कहना पड़ेगा ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा कि मतलब उसके बाद दोबारा नहीं जाते कभी नहीं, कभी नहीं। हर्षदीप के बारे में एक हमने बात सुनी है कि ये जब भी किचन में जाती है ना तो कोई एक्सपेरिमेंट करती हैं ये खाने के साथ। तो जब आप वो एक्सपेरिमेंट कर लेती हैं हाँ जी। खाने के साथ, पहले खुद चखती हैं या किसी और को चखाते हैं कि तू खा, अगर तेरे मुंह से झाग नहीं निकली तो फिर मैं खाऊंगा, ऐसा करती हैं आप? मैं कोई शैम्पू थोड़ा ना डालती हूँ खाने में जो झाड़ने के लिए। नहीं, मैं खुद ट्राई करती हूँ पर पहले। क्या किस तरीके के एक्सपेरिमेंट करती हैं आप? मतलब क्यूजीन्स मिक्स कर देते हैं कभी, मतलब चाइनीज में थोड़ा मिर्च का तड़का लगा दिया, अच्छा। या देसी घी डाल दिया। देसी घी, मेरी मदर इन लॉ यहाँ पर आई हुई हैं, मैं कहना चाहूंगी कि वो हर चीज़ में इतना मुझे देसी घी खिलाती हैं। और अगर आपको मेरे स्क्रीन पे मेरे गाल मोटे लग रहे हैं या मैं थोड़ी हेल्दी लग रही हूँ तो थैंक्स टू बोथ माई मदर, मेरी मदर और मदर इन लॉ। मम्मी वाकई देसी घी बड़ी खिलाती हैं, मेरी मम्मी भी देख लो 2 किलो तो इधर से निकल रहा है। अच्छा, ये बड़ी कॉमन चीजें होती कई लोगों के साथ, कभी कभी एयरपोर्ट पे कोई आपको मिले, कहते हैं, सर आपका बड़ा फैन हूँ, एक ऑटोग्राफ हो जाए, बाद में आपने ऑटोग्राफ दिया, थैंक यू सो मच, आपको पता नहीं कैलाशकर साहब मैं आपका कितना बड़ा फैन हूँ। कभी ऐसा होता है कि फोटो खिंचा के बाद में नाम कोई और ले लेते हैं कई ये लोग? ऊपर वाले की बड़ी कृपा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे साथ एक बड़ा अच्छा हुआ, जिस वाकये से मुझे एक्चुअली प्यार हो गया, मुझे बड़ी खुशी हुई वो जान के। मुझे एक बहुत ही सज्जन महिला आई मेरे सामने, अच्छा। एयरपोर्ट पे थी मैं, और उन्होंने कहा कि उन्होंने इतना ही कहा, तो मैंने बोला हम लोग मास्क वास्क पहने हुए थे, नो 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 नो, खुद ही? नो 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 नो। फिर उसके बाद वो अपने हस्बैंड के पास गई, उन्होंने कुछ बात की और फिर वो वापस आई, आप तेग की मम्मा हो ना? आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग। आई वॉज सो हैप्पी कि तेग की मम्मा है आप। कहा यस, वेरी प्राउडली। मैंने मास्क भी उतारा, मैंने कहा यस, मैं तेग की मम्मा हूँ। कई तो इतना कंफ्यूज करते हैं ना, तो कि आपको मान लो एयरपोर्ट बैठे हो आप और उनके मन में पता नहीं क्या चल रहा है, आपको ये लगता है कि अभी ये पहचानेगा, बात करेगा, तो ऐसे बैठे रहेंगे फिर। हाँ। yes, और आप स्माइल एक्सचेंज भी कर देते हो। फिर कितनी देर घूमते रहेंगे ना, फिर देखेंगे। पाजी मेरे साथ तो बड़ा फनी चीज हुआ है, मेरे नाम की वजह से हर्षदीप कौर है, तो कईयों को लगता है कि शायद इनका निकनेम हार्ड कौर है। अच्छा। तो बहुत लोग मुझे वो रैपर अपनी तरह हार्ड कौर हाँ। समझते हैं। एक बार मैं एक शो करने गई थी, कोई छोटी सिटी थी, तो मेरा नाम अनाउंस हो रहा है, मैन वेलकम हर्ष कौर, और पीछे पोस्टर लगा हुआ हार्ड कौर का, और मैं वहाँ अपनी वो पगड़ी वाली लुक में वहाँ पहुंची हूँ, और सडनली मुझे अनाउंस करना पड़ रहा है मैं हार्ड कौर नहीं हूँ, आपको सूफी गाने सुनने को मिलेंगे। तो देखो पाजी, ऐसे कंफ्यूजन भी होते हैं। एक्चुअली बहुत बार होता है। कपिल भैया एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा जी। कि एक बार मेरे साथ भी ऐसे कुछ हो गया था कि एक लड़का था, बोला भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, एक साथ फोटो आपके साथ कराना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ भाई करा लो करा लो। उसने फोटो कराया, फिर बाद में बोला अच्छा भाई आपका नाम क्या है? ये तो बहुत बार होता है। मैंने बोला भाई सलमान अली।
कभी ऐसा हुआ सलमान आपको किसी ने फोन करके बुलाया कि मैं आपके गाने का बड़ा फैन हूँ, एक रिकॉर्डिंग करनी है, आप ही के लिए है वो गाना, और जब आपने गाया और पेमेंट मांगी हो तो उसने कहा बेटा अभी गला खुलेगा अभी तुम्हारा अभी टाइम है, ऐसा भी होता है? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, हमारे आर.डी. बर्मन साहब, मैंने देखा वो आप हम सबके उनके फैन हैं। हाँ। जैसे एक गाना है ना कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा वो सामान लौटा दो, ये नॉर्मल बातचीत है पर उसका भी गाना बना दिया उन्होंने। तो सुनिधि सलीम भाई, एक ना डॉक्टर की पर्ची है, ये पांडे को दिखाने गया था डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने ये लिख के दिया था उसको, तो ये आपका बड़ा फैन है, कहता है आप अगर इसकी कंपोजिशन करवाते तो। ओहो, चलो कुछ करते हैं, कुछ एक रिदम विदम लगाओ यार, कोशिश करते हैं। हाँ चलिए हाँ? एक्सपेरिमेंट करते हैं। हालत तेरी थोड़ी नासाज है, दबी दबी सी तेरी आवाज है, ओ हालत तेरी थोड़ी नासाज है, दबी दबी सी तेरी आवाज है। बता रहा हूँ जो मैं नुस्खा, ध्यान रखना तू पूरा उसका, फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना, फ्रिज का ठंडा खाना नहीं खाना। इतना ही है। खटाई अचार से रखना तू दूरी, चाहे कितनी भी हो मजबूरी, देता हूँ तुझको 3 दवाई, टाइम से लेना इनको तू भाई, वरना पकड़ लेगा तो तू रजाई। चल अब हट दूसरे की बारी। डॉक्टर की पर्ची में इतनी जो मेलोडी डाली है आपने, अच्छा हम लोग भूल गए ना शूटिंग हो रही है, हम अपने मजे ले रहे हैं। यही होता है जब इतने सारे खूबसूरत कलाकार बैठे हो। वाह क्या बात है, थैंक यू भाई। हम हमेशा सुनते हैं ना कि म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती, और खास तौर पे जब आप इतने धुरंधर कलाकार बैठे हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, तो एक आपके साथ गेम खेलते हैं हम। आइए। उसमें क्या है, सबके सर पे हेडफोन लगे होंगे, मैं किसी एक को, फॉर एग्जांपल सलमान को कुछ बताऊंगा, उसने आगे आपको समझाना है, और आपके कानों में म्यूजिक बज रहा है, आपको मेरी साउंड नहीं आएगी लेकिन ऑडियंस को आएगी। आइए खेलते हैं, बच्चों वाले काम करते हैं। आइए प्लीज हेडफोन लेके आइए फटाफट। सलमान अब ध्यान से सुनो आप, ठीक है? बंदर क्या जाने कोल्ड ड्रिंक का स्वाद। बंदर क्या जाने कोकड़ी का स्वाद, हाँ या अदरक का स्वाद। हाँ सर बंदर क्या जाने लोमड़ी का स्वाद। लोमड़ी का स्वाद। जो सुना मुझे वही, इतना तो कंफर्म है कि बंदर क्या जाने। बंदर क्या जाने लोमड़ी का स्वाद, मतलब क्या होता है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, लोमड़ी का स्वाद। अदरक का स्वाद, गोभी का स्वाद। गोभी का। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, स्वाद, स्वाद। बंदर, बटर, बंदर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सही है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर क्या चाहिए? हाँ, बंदर क्या चाहिए? अदरक का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सही है। सब सर पे हटा के सुनो। हाँ। मैंने ये बोला था कि बंदर क्या जाने कोल्ड ड्रिंक का स्वाद। कोल्ड ड्रिंक का। इन्होंने आगे कोकड़ी कर दिया, आगे आपने लोमड़ी कर लिया, सुनीति ने आगे गोभी कर दिया। और बताओ, ओके लिखा। और काली काली आंखें, गोरी गोरी जुराब। काली काली आंखें, गोरी गोरी जुलाब। काली काली आंखें, गोरी गोरी जुलाब। अच्छा
काली काली आप आंखें, अभी बता रहे हो कि काली आप काली सोच आंखें। रहे हो। नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि क्या हो सकता है। मेरे को ऐसे करना जब आप एक्चुअली बताने वाले हो। काली काली आंखें, अरे गोरी गोरी, क्या बताऊं यार, अजीब सा। ऐसे कर। गोरी गोरी क्या? काली काली आंखें, गोरी गोरी जुलाब। काली काली आंखें, गोरी गोरी जुलाब। जुलाब ही तो डाली डाली कोली जुलाब, काली काली डोली जुलाब। जुलाब पहले फर्स्ट काली काली डोली बस बस जुलाब। एक बार कल कल कोई टोली, काली काली डोली जुलाब। कल 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 एक ही कोई बार बोला था एक ही बार बोला। काली काली डोली। कल कल कोई जवाब, कल कल कोई जवाब। डाली 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 कल 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 वो कितना कल। कन्विंस कर रही है गलत कोई- लाइन को। जवाब। गुलाब है वो, जवाब नहीं है। अभी Yes. निकालिए। यस तो लाइन ये थी, काली काली आंखें, गोरी गोरी जुराब, और इसने गोरी गोरी जुलाब कर दिया। सलीम भाई ने आगे कुछ और कर दिया, सुनिधि ने तो पता नहीं क्या बोल दिया था। नहीं भैया, मैं बहुत पास था। हैं? मैं बहुत पास नहीं नहीं, आप बहुत पास थे, जुराब का जुलाब किया खाली। ओके, अरे बाप रे। भैंस पूछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी। भैंस पूछ उठाएगी तो गोबर ही निकलेगा। भैंस पूछ उठाएगी तो गोबर ही निकलेगा। भैंस ने पूंछ उठाई तो मिट्टी निकली। एक बार और। डेफिनेटली नॉट भैंस 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 ने पूंछ उठाई तो मिट्टी निकली। भैंस भैंस की पूंछ उठाई तो बिल्ली भैंस- निकली। भैंस पूंछ उठाएगी तो गोबर निकलेगा। करेक्ट करेक्ट है। क्या है? भैंस पूंछ उठाएगी तो पूछ उठाई तो बिल्ली। क्या बोला है? वाह, ऐसा इम्प्रोवाइज किया। मैंने इसको बोला कि भैंस पूछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी, इसने बोला गोबर ही निकलेगा। आगे इन्होंने क्या बोला? मैं वही बोला। हाँ, इन्होंने यही बोला। आगे सुनिधि ने तो ऊपर भैंस पूछ उठाएगी तो मिट्टी निकलेगी, और उसने आगे क्या किया? इसने भैंस पूछ उठाएगी तो बिल्ली निकलेगी। वाह क्या बात है, थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि हमें कोई समझता नहीं है, हम बड़े अच्छे सिंगर हैं। मुझे भी लगता है कभी कभी। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा गाते हैं, और अगर लोगों ने आपको ये भी बोला कि आप अच्छा नहीं गाते, तब भी आज यहाँ पे जो लोग खड़े हैं ये आपकी फीलिंग को समझेंगे और आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। कौन सबसे पहले आएगा? अपना हाथ खड़ा करें। अब आप बैठ जाइए प्लीज, है ना? आइए आइए। आप प्लीज बैठ जी। ये आए हैं हमारे बाराबंकी से शाहरुख खान साहब। माइक ले लो। ओए उससे ऐसे कर भी लिया। Hello, Kapil sir. हेलो। Hello everyone. हाय। Hello. Hello ma'am. हाय। My name is Shivam sir. Actually sir, मैं बचपन से मेरा सपना था सिंगर बनने का, अच्छा, लेकिन लोग मुझे समझते ही नहीं है। और इतने बड़े बड़े सिंगर मेरे सामने बैठे हैं, तो शायद ये मुझे समझे और गाने का मौका दे। गाओ गाओ। तो बचपन से आपको एक ही सपना आ रहा है रोज? हैं? शिवम बताओ ना, उम्र कितनी है आपकी? सर 19। अभी तो दूसरे वाले सपने भी शुरू हो गए होंगे। मतलब गाने के साथ एक्टर वाले भी। चलो शिवम सुनाओ चलो फिर। चलो सुनाओ। हाँ सर, मैं मल्हारी सॉन्ग गाना चाहता हूँ प्लीज सर। हाँ जी, मल्हारी। मल्हारी मल्हारी गाओगे? मेरे को लगा मलाड मलाड से सुनाने है। जा रहा हूँ। तो ये क्या गला खोल रहे थे आप पहले? गला खोल रहा है, गला खोल रहा है। अच्छा चलो, ओके ओके, आराम से उनको लेट हिम सिंग, या प्लीज। हाँ एक सेकंड। हाँ तो ये मल्हारी गा रहे हो?
मल्हारी मल्हारी ये पर ये कितनी बार करना है मल्हारी ओके आराम से। गाना चाहिए हाँ ये गाइए गाइए बजने दे धड़क धड़क ढोल साज तड़क तड़क जिंगाला झलक झलक मल्हारी तड़क धड़क धड़क साली मटक 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 चली दुश्मन की देखो जो बटला होली थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। शिवम कहाँ से आए हो आप? सर मैं एमपी से रहने वाला हूँ। एमपी के हो और कब जा रहे हो? नहीं मजाक करो, क्या क्या करते हो आप यहाँ पे? सर मैं स्टूडेंट हूँ। और गाना सीखा है आपने कभी? सर शौक बहुत रहा है। अच्छा। लेकिन परमिशन नहीं देते ना घर वाले तो। परमिशन नहीं देते घर वाले? उन्होंने सुन लिया होगा पहले। शायद। सीख के मार दो किसी गुरु को। एक उस्ताद रखो आप, उसको ये सुनाओ, सुना सुना के मार दो उसको। थैंक यू शिवम, काले कपड़े लगे आपको, नजर ना लगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके गाने को नजर ना लगे। हैं, थैंक यू ब्रदर। और कोई हमारे दोस्त से मन की बात करनी हो, गाना ना सुनाना हो? जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश दुबे, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबका बहुत बड़ा फैन हूँ, और खासकर सुनिधि मैम का। और मैम हम सब जानते हैं कि आप कितनी वर्सटाइल सिंगर हैं, और मेरी एक छोटी सी फरमाइश आपसे है, मैं आपसे बस एक जगजीत जी की कोई सी भी गजल सुनना चाहता हूँ। ओहो, अच्छा। वाओ वाओ। कमाल है, आपने मुझे जगजीत जी की गज़ल गाने के लिए कहा। मुझे बहुत ही पसंद है वो आर्टिस्ट, और मेरे कुछ शोज़ में रिसेंटली मैंने उनको एक गाना गाकर श्रद्धांजलि भी दी। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे एक बार और ये मौका मिलने वाला है। दिस इज़ फॉर यू जगजीत अंकल। तू अपने दिल की जवां धड़कनों को। थैंक यू, थैंक यू सर। क्या बात है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। Thank you, ये sir. इतना खूबसूरत Thank you. फरमाइश किया आपने। Thank you, sir. जगजीत साहब का तो कौन फैन नहीं है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बहुत बहुत ही कमाल सुनिधि जी, थैंक यू। तो हमारे ये दर्शकों के कुछ सवाल होते हैं जो वो हमें देते हैं और हम उनके फेवरेट स्टार से उनसे पूछते हैं। कभी ऐसा हुआ है सुनिधि आपके साथ या आपके साथ कि कभी आपने गाना गाया हो और आपको नहीं पता कि आप किसके लिए गा रही हैं, और फिर सडनली जब वो गाना रिलीज हुआ आपको लगा ओ माय गॉड ये तो मेरा फेवरेट एक्टर है? ऐसा हुआ आपके साथ कभी? हाँ, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने जब परिणीता के लिए गाना गाया था, कैसी पहेली है जिंदगानी, तो स्टूडियो में एक्चुअली राइमा सेन आई थी जो उस फिल्म का हिस्सा है। ओके। तो मुझे लगा वो गाना उनके ऊपर है। ओके। फिर उसके बाद जब गाना रिलीज हुआ तो मैंने वो रेखा जी के ऊपर देखा, वाओ। एंड आई वाज शॉक। मतलब ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने एक्चुअली मेरी आवाज को इतना यंग, इतना खूबसूरती से उन्होंने परफॉर्म किया कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब मैं क्या बोलूं, मैं शॉक थी कि उस एज में उस औहदे की आर्टिस्ट इतना इनोसेंस और इतने इतने मजे लेकर और उसको वो परफॉर्म कर रही थी। 2 लाइनें हो जाए फिर इसकी मजा आ जाएगा हमें। नहीं ये बातें हैं पुरानी। क्या बात है रफ्ता। मैं ये जो जिंदगानी ये जो है इसका क्रेडिट मैं नहीं लूंगी। ये इंडियन आइडल पे जब मैं जज थी तब उषा उत्तप जी आई थी। अच्छा। और हम दोनों ने साथ में ये गाना गाया था। ओके। उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग इसको इतना ब्यूटीफुली गाया था कि ये जगह मेरे दिमाग में रह गई और मैं से तब से अब तक हमेशा अपने शोज में यहाँ पर भी बस गा दिया। सो थैंक यू उषा जी, इट्स फॉर यू। मेरा वो सामान लौटा दो, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। 6:30 बजे तक लौटा देना, ठीक है? हाँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह।
क्या समा है, ओ हो, देखो जरा तालियां होनी चाहिए। Oh my God, सलीम। संगीत के महारथी यहाँ आए हैं, क्या बात है। हेलो सलमान, हेलो जी, हेलो हर्षदीप, हेलो सुलेमान, हेलो सुनिधि, हेलो सलीम, क्या बात है, वाह वाह वाह। ये हमारे शो की नकली आशा जी हैं। अगर असली वाली इतना कुछ कर रही है तो नकली वाली भी तो कुछ करे ना। क्या बात है। देखो क्या बात है, यहाँ सलीम जी आए हैं, कितने बड़े शख्स हैं, ये मेरे फेवरेट हैं एकदम। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए आप यहाँ हैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन आज भी दीवार मेरी फेवरेट पिक्चर है। ये राइटर सलीम साहब नहीं है, ये सलीम म्यूजिक डायरेक्टर हैं। अच्छा, हाँ, तो मेरी इतनी भी फेवरेट नहीं थी। मेरी फेवरेट पिक्चर है इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। ये कौन सी फिल्म है? ओहो सॉरी, ये तो इंग्लिश हो गया। कपिल और इंग्लिश। वाह, देखो ये आज के दौर के सिंगर्स हैं, क्या बात है। देखिए बेटा, मैं कहना चाहूंगी कि आप सबसे बड़ी लता है हमारी। आप सबसे बड़ी आशा है हमारी। लेकिन बड़ी तो लता दीदी है ना, है ना? लाल फूल, नीला फूल, लता दीदी ब्यूटीफुल। आप कुछ लेंगी? आप हमारे यहाँ आई चाय कॉफी वगैरह लेंगी? बीड़ी। हाँ जी। मेरा मतलब है बीड़ी जलैले जिगर से भी सुनिधि का गाना है। वाह वाह वाह, एक परफॉर्मेंस हो जाए तो मजा आ जाए। बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। Look at the face, man. Oh, awesome. देखिए एक बात जरूर कहूंगी, पहले का जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है ना? है ना अर्चना? वाह वाह वाह। देखो पहले जो था कि तानसेन गाते थे तो दीपक जल जाता था, और आज देखिए सुनिधि गाती है तो हरदीप जल जाती है। हरदीप गाती है तो सुनिधि जल जाती है, और ये दोनों जब गाते हैं तो मुझसे तो रहा ही नहीं जाता। मतलब नकली हुई तो क्या हुआ, जलन तो असली है ना। है ना? क्या बात है। अब ये सब छोड़िए, अब आप देखिए ना यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे सिंगर्स आए हैं। ये हाँ सब बिल्कुल बिल्कुल, देखो सब यहाँ हैं, लेकिन मैं सच कहूंगी मुझे सबसे ज्यादा पसंद ना बादशाह है। बादशाह। हाँ बादशाह। बादशाह क्योंकि 3 बादशाह मिल जाते हैं ना, मैं पूरा का पूरा गेम जीत जाती हूँ पत्ते का। लेकिन एक बार तो जोकर आ गया था पत्ते में, नहीं सर्कस में, बड़ा हंसाया। इतना इतना हंसाया। देखो वैसे तो मैं यहाँ आ गई हूँ, लेकिन मैं बड़ी बिजी रहती हूँ। मुझे पता है हर लेडीज संगीत में बुलाया जाता है। संगीत के लिए? नहीं, लेडीज हूँ ना इसलिए। इनको ना हर बार ना ज्यादा फनी वाली बात चाहिए होती है। अब कम फनी वाले जाए तो कहाँ जाए, है ना? अरे आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं पर आप? अरे मैं क्यों नहीं नाराज हूँ, कल रात को मैं वो बजा रही थी, मैं तो थक ही गई बाबा। बांसुरी? नहीं बांसुरी नहीं, मैं पियानो बजा रही थी। पियानो ऐसे थोड़ी बजता है, वो तो ऐसे नीचे रख के बजा, टेबल पे रख। पियानो को मैं यहाँ रख कर बजा रही थी ना। आप ऐसे ही बोली जा रही हैं, इधर उधर की बातें। गाने वाने का पता है आपको कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। देखिए गाने के बारे में मैं जरूर कहूंगी कि गाने में ना नोट का बड़ा ध्यान होना चाहिए, है ना? हाँ, कि मतलब किस नोट पर गा रहे हैं। मतलब हाई पे या लो पे? मैं हाई लो नहीं है, 500 के नोट के लिए गा रही है, 2000 के नोट के लिए गा रहे हैं। अरे आजकल तो सिंगर्स लाखों रुपया कमाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ ये बात तो है, मतलब सलमान ने, इन्होंने इंडियन आइडल जीता, वाह कितने पैसे कमाए, क्या बात है बेटा, वेरी गुड। देखो एक बात है, ध्यान रखना, जितने भी पैसे कमाओ ना किसी को बताना मत। अच्छा। लोग उधार मांगने आ जाते हैं। बेटा जरा 500 दो। आप खुद पैसे मांग रहे हैं?
नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ कि मेरा स्टूडियो का नंबर है 502। जब गाने का मन करे वहाँ आ जाना, मुझे सुनने का बड़ा मन करता है। देखो बातों बात में पता ही नहीं चला मेरा रियाज का टाइम हो गया। बट आशा जी आप जाए उसके पहले हाँ जी मैंने आपको देखा था, हाँ जी हाँ जी। फराह खान की आप जो आवाज निकालती है ना, वो मतलब काबिल तारीफ है। आशा जी प्लीज। Oh God, now it's too much. I'm wearing साड़ी Last episode I was doing Farah, now you're asking me to do. I'm doing Asha no right now. Oh my God. आशा जी हाँ जी। हंगामा गा सकती हैं आप? देखो ना लोगों ने बोतल की बोतल खत्म कर दी तो कुछ ना हुआ, मगर मैंने होठों से लगाई तो हंगामा हो गया। हाँ, 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 हंगामा हो गया, हंगामा। हंगामा हो गया। जैसे मैं कह रही थी मेरे रियाज का वक्त हो गया है। हेलो रियाज, गाड़ी निकालो। नहीं मैं कह रही हूँ गाड़ी निकालो, यानी कि गाड़ी बेच दो, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, हम लोग घोड़े पर ही जाएंगे। चलो चलते हैं। ओके बाय बाय। बाय बाय। सुपर्ब जर्नी, बहुत बढ़िया। I love it.